नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिज तक। क्रिप्टो करेंसी मार्केट लगातार भारी गिरावट का दौर झेल रही है। ज्यादातर डिजिटल करेंसीज की कीमतें औंधे मुंह गिरने लगी हैं। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन के नए स्तर ने निवेशकों की चिंता को बढ़ा दिया है। टेरा लूना, जो कुछ दिन पहले टॉप क्रिप्टो करेंसी में शामिल थी, पिछले करीब एक सप्ताह में इसने अपनी वैल्यू का 99% हिस्सा खो दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी पिछले 7 दिनों में रिकॉर्ड स्तर तक नीचे गिर चुकी है और क्रिप्टो करेंसी में गिरावट का ये सिलसिला अभी थमता नहीं दिख रहा है। गुरुवार को सभी टॉप डिजिटल करेंसीज लाल निशान पर कारोबार कर रही हैं। रात 9 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार बिटकॉइन 6% टूटकर 24,24,000 पर ट्रेड कर रहा था। इथेरियम की कीमत 12% टूटकर 1,65,000 पर आ गई। वहीं सोलाना 18% गिरकर 3,870 रुपए पर आ गया। डॉज कॉइन 10% गिरकर 6 रुपए 80 पैसे पर कारोबार कर रहा था। टेरा लूना में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। लूना का भाव 99.7% गिरकर 63 पैसे रुपए पर ट्रेड कर रहा था। क्रिप्टो बाजार के लिए पिछला एक हफ्ता खासकर काला समय रहा है। भारी गिरावट से निवेशक परेशान हैं। इसी बीच ज़ेरोधा के को फाउंडर नितिन कामत ने कॉइनबेस ग्लोबल से भारतीय निवेशकों को एक ट्वीट के जरिए सावधान किया है। कामत ने ट्विटर पर पोस्ट में कहा कि कॉइनबेस अगर दिवालिया होती है तो निवेशकों के एसेट्स खतरे में पड़ सकते हैं। स्टॉक मार्केट में शेयर डिपॉजिटरी के पास एक डीमैट में होता है और ब्रोकर से जुड़े कोई रिस्क नहीं होते हैं, जबकि क्रिप्टो एक्सचेंज में खतरा रहता है। ये खबर ऐसे समय में आई है जब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई गिरावट की बड़ी लहर से निवेशक पहले ही जूझ रहे हैं। इसके बाद कंपनी का पक्ष लेने के लिए कॉइनबेस के फाउंडर और सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने ट्विटर पर कहा कि बैंकरप्सी का कोई रिस्क नहीं है और यूजर्स के फंड सुरक्षित हैं। वहीं क्रिप्टो करेंसी में हो रही बिकवाली के कारण न केवल क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने वाले बल्कि क्रिप्टो एक्सचेंजों के फाउंडर और कुछ अन्य कारोबारियों के भी पसीने छूट रहे हैं। कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन की व्यक्तिगत संपत्ति पिछले कुछ दिनों में घट गई है। नवंबर 2021 में आर्मस्ट्रॉन्ग की एसेट लगभग 13.7 अरब डॉलर और मार्च के अंत में यह लगभग 8 अरब डॉलर थी। यह अब घटकर केवल 2.2 अरब डॉलर रह गई है। क्रिप्टो मार्केट में गिरावट से नुकसान उठाने वाले बिलियनियर्स की बड़ी संख्या है। क्रिप्टो मर्चेंट बैंक गैलेक्सी डिजिटल के सीईओ माइकल नोवोग्राड्स की संपत्ति पिछले वर्ष नवंबर की शुरुआत में लगभग 8.5 अरब डॉलर की थी, जो अब घटकर लगभग 2.5 अरब डॉलर हो गई है। स्टेबल कॉइन टेरा यूएसडी को आगे बढ़ाने में बड़ा योगदान देने वाले नोवोग्राड्स को इसी इकोसिस्टम के क्रिप्टो टोकन लूना के प्राइस में गिरावट से बैंकरप्ट होने का भी रिस्क है। पिछले 2 वर्षों में क्रिप्टो मार्केट में लोगों ने जमकर निवेश किया है और उन्हें काफी फायदा भी हुआ है। ऐसे समय में कई लोग बिलियनर बन गए हैं और अब जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे में उनके ऊपर बैंकरप्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के डेटा के अनुसार क्रिप्टो एक्सचेंज बिनांस के सीईओ जाओ की संपत्ति इस वर्ष की शुरुआत में लगभग 96 अरब डॉलर की थी, जो घटकर करीब 11.6 अरब डॉलर रह गई है। दरअसल अमेरिका में फेडरल रिजर्व के रेट बढ़ाने के बाद से स्टॉक्स में बिकवाली हो रही है और इसका असर क्रिप्टो सेगमेंट पर भी पड़ा है। इसके साथ ही आरबीआई ने भारत में भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। रूस यूक्रेन के बीच छिड़ा वॉर, बढ़ती महंगाई, डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना, सभी कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी मार्केट को प्रभावित कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्रिप्टो करेंसी में इतनी बड़ी गिरावट का एक कारण विश्व भर में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की चल रही कवायद भी है। कुछ देशों में इसे लीगल टेंडर के रूप में भी घोषित किया गया है, जिनमें अल सल्वाडोर का नाम सबसे पहले आता है। अल सल्वाडोर के इस कदम के बारे में पिछले दिनों अपडेट आया था कि देश में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित करना फायदेमंद साबित होता नहीं दिख रहा है और लोग क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वहीं ग्लोबल लेवल पर अधिकतर देशों की सरकारें क्रिप्टो को अर्थव्यवस्था और सेफ्टी के लिहाज से खतरा मान रही है। भारत सरकार ने भी 2022 के बजट में क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% टैक्स लगाने का प्रावधान तय किया है। इसी कारण निवेशकों को क्रिप्टो में पैसा लगाना अब फायदे का सौदा नहीं लग रहा है और वे एसेट्स को बेच रहे हैं, जिससे मार्केट में लगातार गिरावट देखी जा रही है। एक्सपर्ट्स भी इस वक्त सोच समझकर क्रिप्टो करेंसी मार्केट में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल बिज तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।